इमोशंस के बिना एक इंसान बेजान पत्थर है। इमोशंस के जगह पे एक्सप्रेशंस लगा दो और अभिषेक बच्चन को सामने रख दो। अभिषेक से ज्यादा तो अमित साध ने एक्सप्रेशंस दिए, भले ही उसका स्क्रीन टाइम कम था। 7th एपिसोड के बाद ऐसा लगता है कि मेकर्स व्यूअर्स के इमोशंस और फीलिंग के साथ खेल रहे हैं। जैसे कि अभिषेक बच्चन का ये डिजिटल डेब्यू है, 80% से ज्यादा स्क्रीन टाइम अभिषेक बच्चन को दिया है। इतना टाइम उसको स्क्रीन पे देख के मैं खुद ब्रेथलेस हो गया। मेकर्स ने नार्कोटिक्स एनोनिमस का अवेयरनेस स्प्रेड किया है इस सीरीज के थ्रू। इट इज अ फेलोशिप विच हेल्प्स यू टू गेट आउट ऑफ ड्रग एडिक्शन। वेब सीरीज के ज्यादातर ट्विस्ट्स प्रेडिक्टेबल है। ये कहानी किडनैपिंग की नहीं है, ये बदले की कहानी है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिग्विजय। वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। Amazon प्राइम पे एक वेब सीरीज रिलीज हुई जिसका नाम है ब्रीथ, स्टारिंग एक और नेपोटिज्म प्रोडक्ट जिसका नाम है अभिषेक बच्चन, द गॉड ऑफ बॉलीवुड के बेटे। थिएटर्स में नेपोटिज्म था ही, अब डिजिटल पे भी नेपोटिज्म ही देखने मिल रहा है। अगर ट्रेलर देख के आपको ऐसा लगता है कि कहानी किडनैपिंग की है तो आप गलत हो। दिस स्टोरी इज मोर बियॉन्ड किडनैपिंग। इस कहानी में थ्रिल है, सस्पेंस है, थोड़ी बहुत कॉमेडी है और बहुत अच्छी एक्टिंग है अभिषेक को छोड़ के। कहानी एक फैमिली की है जिनकी बेटी किडनैप हो जाती है और जो किडनैपर है वो इस फैमिली को 8 से 9 महीने तक कांटेक्ट नहीं करता, ना किसी पैसे के डिमांड के लिए ना किसी और डिमांड के लिए। एक दिन अचानक इस फैमिली के घर पे एक पार्सल आता है। किडनैपर आईपैड में एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजता है और डिमांड करता है एक आदमी को मारने की, और उस आदमी के मरने की वजह उसका गुस्सा होना चाहिए। राइटर्स ने कहानी को माइथोलॉजिकल ट्विस्ट दिया है, टेकिंग रामायण इनटू कंसिडरेशन। मेकर्स ने हमें दिखाना चाहा कि जैसे रावण के 10 सर थे और हर एक सर का एक इमोशन होता है, वैसे ही हर किसी इंसान में वो सारे इमोशंस बसते हैं। ये किलिंग्स जो किलर अभिषेक बच्चन से करवाता है, ये सारे इमोशंस पे बेस्ड है। पहली किलिंग इज अबाउट एंगर, सेकेंड इज अबाउट लस्ट, थर्ड इज अबाउट फियर, और अभी 7 और मर्डर होने बाकी है। तो क्या अमित साध एज अ पुलिस ऑफिसर विद ऋषिकेश जोशी किलर को पकड़ पाते हैं? और क्या अभिषेक बच्चन को अपनी बेटी वापस मिलती है, जो कि एक स्प्लिट पर्सनालिटी के पेशेंट दिखाए है? एक टाइम पे वो अविनाश होते हैं और एक टाइम पे वो जे बन जाते हैं। ये जानने के लिए आपको वेब सीरीज पूरी देखनी पड़ेगी। अगर आप ठीक से इस वेब सीरीज को देखते हो तो दूसरे या तीसरे एपिसोड में आपको पता चल जाएगा कि किडनैपर कौन है। टोटल 12 एपिसोड्स की वेब सीरीज बनाई है और 5th एपिसोड में ही किडनैपर का फेस रिवील होता है। पहले एपिसोड के 5 मिनट के अंदर ही डायरेक्टर थ्रिल और सस्पेंस क्रिएट करना शुरू कर देता है। कैरेक्टर्स की बात करूंगा, अभिषेक बच्चन एज अ साइकियाट्रिस्ट जिसका नाम अविनाश है, वो दिल्ली के पुलिस वालों को उनके केसेस सॉल्व करने को मदद करता है। नित्या मेनन अभिषेक की वाइफ दिखाई है एज अ शेफ। एज अ फादर के रोल में अभिषेक बच्चन परफेक्ट सूट करते हैं इस वेब सीरीज को। अमित साध की बात करूंगा, जबरदस्त फाड़ू एंट्री दिखाई है अमित साध की। वो जेल में होते हैं और एक्शन सीन के साथ में उसकी एंट्री होती है। ऋषिकेश जोशी एज अ सब इंस्पेक्टर, जो अमित साध के साथ पहले सीजन में भी थे, वो इस सीजन में भी है और वो अपने कॉमेडी टाइमिंग से हमको हंसाते भी है। और उनकी जो केमिस्ट्री दिखाई है, जो ढाबे की ओनर है विभावरी देश पांडे, दैट इज वर्थ वॉचिंग। सयामी खेर को इस सीजन में ज़्यादा काम नहीं दिया, शायद 3rd सीजन में दे। जैसे कि ये कहानी दिल्ली में बेस्ड है तो राइटर्स ने दिल्ली और मुंबई के एक्सेंट्स को मैच करके कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की है। जैसे मुंबई वाले बोलते हैं भजिया और दिल्ली वाले बोलते हैं पकोड़े, और दिल्ली के जो ढाबे के मेन्यू में होता है माँ की दाल, पापा के पराठे, वो उससे थोड़ा कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की है। जैसे कि अभिषेक बच्चन का ये डिजिटल डेब्यू है, 80% से ज्यादा स्क्रीन टाइम अभिषेक बच्चन को दिया है। इतना टाइम उसको स्क्रीन पे देख के मैं खुद ब्रेथलेस हो गया। राइटर्स ने अगर अमित साध का कैरेक्टर थोड़ा और स्ट्रांग लिखा होता और उनको थोड़ा और स्क्रीन टाइम मिलता तो मजा आता देखने में। 5th एपिसोड के बाद जो सीरियसनेस क्रिएट हुई थी उनकी बेटी किडनैप होने के बाद इस वेब सीरीज में, वो सीरियसनेस खत्म हो जाती है और कहानी चली जाती है अभिषेक बच्चन के पास्ट में। यहां से वेब सीरीज का डाउनफॉल शुरू होता है और स्क्रीन प्ले आपको ड्रैगी लगना शुरू करता है। राइटर्स ने अगर अभिषेक बच्चन को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखी ना होती तो ये सीरीज पहले सीजन की तरह सुपर हिट होती। 8 एपिसोड के अंदर ये वेब सीरीज वाइंड अप करनी चाहिए थी, लेकिन जब 9th एपिसोड शुरू होता है तो व्यूअर को ऐसे लगता है, मुझे पर्सनली देख के ऐसा लगा कि यार कब खत्म होगा ये वेब सीरीज। किलिंग सीक्वेंसेस मुझे थोड़े एग्जैगरेटेड लगे, लेकिन आपको एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस मिलता है जब वो बीजीएम चलता है। ओवरऑल यही बोलना चाहूंगा कि वेब सीरीज को 12 एपिसोड तक देखते देखते आप खुद ब्रेथलेस हो जाओगे। 8 एपिसोड में खत्म कर देनी चाहिए थी। इसका 3rd सीजन फॉर श्योर आएगा और मैं मेकर से कहना चाहूंगा कि 3rd सीजन बनाते हुए उसका प्लॉट शिफ्ट मत करना, जैसे इस सीरीज में किया कि किडनैपिंग दिखाते दिखाते आप अभिषेक के पास्ट में चले गए। एडिटिंग और स्क्रीन प्ले थोड़ा टाइट होना चाहिए था। 5th से लेकर 11th एपिसोड का जो स्क्रीन प्ले है
बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर आप रामायण के रावण को और ठीक से जानना चाहते हो तो ये वेब सीरीज आपको मदद करेगी। एक छोटा इंटीमेट सीन है बिटवीन श्रुति बापना और नित्या मेनन, जिसकी जरूरत भी नहीं थी। मेकर्स ने नार्कोटिक्स एनोनिमस का अवेयरनेस स्प्रेड किया है इस सीरीज के थ्रू। इट इज अ फेलोशिप विच हेल्प्स यू टू गेट आउट ऑफ ड्रग एडिक्शन। हैट्स ऑफ टू द मेकर्स फॉर ब्रिंगिंग दिस टॉपिक अप एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट इट। ऐसा नहीं कहूंगा कि एकदम जबरदस्त और फैंटास्टिक सीरीज है, सारे काम छोड़ के अभी देखो। मुझे एक एवरेज वेब सीरीज लगी है। जब भी टाइम मिले देख लेना। रिव्यू अच्छा लगा रहेगा तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना और सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू वेरी मच।